हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। ओके, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, बैक टेस्टिंग कर लो। इतना इजी है क्या? एक्चुअली ये इतना इजी है कि स्ट्रैटेजीज को हमें देख लिया हमने, ओके ये स्ट्रैटेजीज बैक टेस्ट में लाखों करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रही है, और जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं वो काम नहीं कर रही है। क्या रीजंस है? प्रैक्टिकली देखिए, थ्योरेटिकली अगर आप बुक्स पढ़ के अगर आप स्ट्रैटेजीज, अगर आप प्लॉट करके उसमें एग्जीक्यूशन अगर आप शुरू करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ के उस चीज़ को कर रहे हो। आपको कोई ऐसा मेंटर चाहिए जो उन स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिकली टेस्ट कर चुका है। ओके, आप एक रिटेलर हो, आप अपने पैसों से टेस्टिंग करने जाओगे, आपका पैसा खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज वॉट इज हैपनिंग ऑन यूट्यूब। इफ यू सी ऑन मेनी वीडियोज ऑन स्ट्रैटेजी, ये कर लो वो कर लो, बैक टेस्ट में इतना रिजल्ट उतना रिजल्ट, बट प्रैक्टिकली वो क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? तो मैं आपको यहाँ पे एक और सिंपल स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा विद पैरामीटर्स। ओके, स्ट्रैटेजी सबको पता है, लेकिन उसमें पैरामीटर्स प्रैक्टिकली कौन से यूज करने से आउटकम आएगा, और वो यूज करने के लिए किन फैक्टर्स को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आज हम समझेंगे, ओके, विद लॉजिक। अगेन नथिंग सेल्फ मेड, घर में बनाई हुई कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिकल रिसर्च। थ्योरीज को प्रैक्टिकली रिसर्च करके उसका आउटकम उसे प्रैक्टिकली ट्रेड करके लाखों का नुकसान करके तब समझ में आता है कि ये स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। ओके, आपके सामने है निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। इसमें हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, बैंक निफ्टी हो गया, स्टॉक्स हो गए, इनफैक्ट कमोडिटी हो गई, करेंसी हो गई। इसमें आप सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। ओके, अगर आप मार्केट में नए हो या आप 1 2 3 साल पुराने हो, तो रैदर देन जुआ खेलने से अच्छा फलाने ने कहा रिलायंस बाय कर लो, उसने कहा एसबीआई बेच दो, उससे बेटर है कि आपके हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको चार्टिंग का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। ओके, कोई भी आपका ब्रोकर होगा आपको चार्ट्स प्रोवाइड करेगा, उस चार्ट्स के ऊपर जाइए, वहाँ पे एक लॉजिक लगाइए। ओके, एक लॉजिक लगाइए, वो लॉजिक लगाने के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। अब होता क्या है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं मुझे तो स्टॉप लॉस टारगेट में काम करना है। अगेन अपना अपना व्यू है कि वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, बट सक्सेसफुल तरीके, देखिए सक्सेसफुल तरीके मार्केट में हैं, काफ़ी तरीके हैं मार्केट में सक्सेसफुल, बट उसको इम्प्लीमेंट करना, ओके, इम्प्लीमेंटिंग दोज रूल्स, दोज डिसिप्लिन, दोज स्ट्रैटेजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग भी एल्गो में काम करते हैं, ओके, डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में काम करते हैं, एल्गो में करते हैं, बट कई बार हमारे इंटेंशंस, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमें कहते हैं नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मैं तो स्टॉप लॉस और टारगेट में ही काम करूंगा। बट अगर मैं वो स्टॉप लॉस टारगेट फॉलो नहीं करता हूं तो मेरा पोटेंशियल ऑफ अर्निंग बढ़ जाता है। नो डाउट रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है, बट अगर मैं क्वांटिटी अपनी मेंटेन रखूं, अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अगर मैं मेंटेन रखूं, तो आई विल गो विद द फ्लो। अब समझिए बात को, हम क्या कहते हैं, लेट्स से एक बाय सिग्नल आता है और हम कहते हैं बाय आने के बाद जी मैं तो अपना 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा, 20 30 पॉइंट का टारगेट रखूंगा और मैं निकल जाऊंगा। ऐसी मेंटालिटी से मार्केट में पैसा नहीं बनता। मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बता रहा हूं, नहीं बनता। ठीक है, मजबूरी है, पैसा चाहिए, आज घर में पैसा आना चाहिए, तो आप एक स्टॉप लॉस टारगेट के लिए काम कर सकते हो, बट आप उसमें ये नहीं कह सकते कि आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो। बैक टेस्ट देख के फायदा क्या है? अगर आपने स्टॉप लॉस टारगेट लगाना ही है, ओके, तो आप बैक टेस्ट देख के क्या करोगे? आज आप थ्योरेटिकली तो बोलोगे कि मुझे स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना है, लेकिन जब आप रियल मार्केट में उसे ट्रेड करोगे, सिनारियो बदल जाएगा। आप में से कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा, बट आपके पास भी अगर कोई फीडबैक है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वो बाकी व्यूअर्स को भी काम आएगा, इनफैक्ट मुझे भी अगर काम आ सकता है। डिस्पाइट ऑफ 15 ईयर्स इन मार्केट, स्टिल लर्निंग। क्यों? कई समय तो ज़िंदगी में ऐसा बिता दिया जहाँ पे बस लोग लूटने के लिए बैठे थे, ऐसे कर लो वैसे कर लो, सट्टा कर लो, ऑप्शन बाय कर लो, ये कर लो वो कर लो, आउटकम कुछ नहीं मिलता। आप कितने भी बड़े हो, बेले आप BMW ऑडी 7 BH के लग्जरी बंगलों में बैठे हो, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट से बहुत पैसा बना लोगे। आई हैव सीन द वर्स्ट ऑफ द पीपल, आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ द पीपल इन द मार्केट। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर यहाँ बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। ओके, लेट्स गेट बैक टू द स्ट्रैटेजी विच आई एम गोना शो, विच इज कॉल्ड अ ट्रिपल मूविंग एवरेज। सुना होगा आपने नाम, डबल मूविंग, ट्रिपल मूविंग, बट कौन से पैरामीटर्स इसमें बेस्ट काम करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, कौन से प्रोडक्ट के हम काम करते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक एग्जांपल लेंगे निफ्टी का। तो निफ्टी का डेली चार्ट ये आपके सामने है। ओके, ये डेली चार्ट है, ऊपर नीचे के लाइंस को आप छोड़ दीजिएगा, ये एनालिसिस पर्पसेस के लिए मैंने अपने लिए रखी हुई है, तो आपका इसमें काम नहीं है। बीच में आप 3 लाइंस देख सकते हो, व्हाइट और दूसरी कौन सी, ऑरेंज है या येलो है, ऑरेंज एंड येलो का शायद कुछ कॉम्बिनेशन है, एंड तीसरी इज पिंक। ओके,
तीन मूविंग एवरेज, इसका मतलब क्या, तीन मूविंग एवरेज, स्लो, मीडियम एंड फास्ट, ये जब तीनों एक तीसरे को क्रॉस करेंगी तो वहां पे एक बाय सेल जनरेट होगा, बाय सेल जनरेट होगा। पैरामीटर्स, मैं आपको यहाँ पे पैरामीटर्स भी दिखा देता हूँ। दिखाते नहीं है लोग पैरामीटर्स, नहीं दिखाते हैं, नहीं वो कहते हैं हमारे पास सीक्रेट है। सर देयर इज नो सीक्रेट इन मार्केट, मार्केट में कुछ भी सीक्रेट नहीं है। मार्केट एक खुला मैदान है, स्ट्रैटेजीज, पैरामीटर्स सब कुछ ओपन है फॉर एवरीवन। व्हाट मैटर्स इज आपने उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में कितना एक्सपर्टीज किया है। ओके जैसे मैंने आपको एक वीडियो, आपको मैं आई डोंट नो डिस्क्रिप्शन में मैं ऊपर नीचे कहीं डाल दूंगा या वीडियो के एंड में डाल दूंगा, रेनको वाला डाला है मैंने, रेनको चार्ट्स के ऊपर। मैंने उसमें कहा है कि वो स्ट्रैटेजी इज अमेजिंग स्ट्रैटेजी, बट उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत मास्टरी चाहिए। अगर आपके पास एक सेबी अप्रूव्ड, एनएसई अप्रूव्ड एल्गो है तो इट कुड बी अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर यू, जो हमारे पास है। ओके इट्स अ न्यू थिंग फॉर अस एज वेल। अभी तक हम सेमी एल्गो यूज़ करते थे, अभी हमने रिसेंटली फुली एल्गो शुरू किया है, तो हम भी यूज टू हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। क्योंकि जब हम मेंटली जब हम ये करते थे, ट्रेड करते थे सेमी एल्गो के अंदर, तो कहीं ना कहीं इमोशंस आ जाते थे कि नहीं यार मुझे लग रहा है ऊपर, मुझे लग रहा है नीचे। फिर कान भरने वाले लोग होते हैं, चाव चाव करते हैं, अरे नहीं भाई निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, उसका आउटकम कुछ नहीं है। मेक अ प्लान, एक स्ट्रैटेजी, एक पैरामीटर, उसको प्लान करो, बस उसको इंप्लीमेंट करते रहो इररिस्पेक्टिव। इमोशन जीरो चाहिए, अगर जीरो इमोशंस है तब भी आपका बेनिफिट होगा, वरना कोई बेनिफिट नहीं होगा। आज आप वीडियो देखोगे, ताली बजाओगे, वाह वाह करोगे, प्रैक्टिकल करने जाओगे वहाँ पैसा तोड़ दोगे। अगेन ये सारा कुछ जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ओके कोई रिकमेंडेशन, इसमें क्या रिकमेंडेशन दूंगा मैं आपको, टेक्निकल की वीडियोस बना देता हूँ मैं, जहाँ पे आपको मैं लेवल्स दे देता हूँ, वो उनके लिए है जिन्हें स्ट्रैटेजीज में काम नहीं करना है, नेकेड काम करना है। तो तीन मूविंग एवरेज लगाए हैं मैंने, एक्सपोनेंशियल मूविंग लगा, ईएमए लगाया है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब सिंपल भी लगा सकते हो, बट ईएमए में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा स्मूथ होता है वो, ठीक है। फास्ट पीरियड है 5, फास्ट पीरियड 5, मीडियम पीरियड 8 एंड स्लो पीरियड इज 13। 5 8 13, 5 8 13 के तीन मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी ये क्रॉस करेंगे वहाँ से मुझे बाय एंड सेल सिग्नल जनरेट होगा। लाइंस आप देख सकते हो, ये डेली कैंडल है। अब डेली कैंडल पे ये आपको ट्रेड नहीं करना है, ओके। डेली कैंडल पे 5 8 13 का कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा। थियोरेटिकल बुक्स में देखोगे करेगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। इसको, ये एक इंट्राडे का है, ओके। जो पैरामीटर्स हमने डाले हैं ये इंट्राडे के लिए डाले हैं। तो इंट्राडे के लिए हमें टाइम फ्रेम क्या चाहिए, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि 15 मिनट में काम करना चाहिए। इवन अविनाश जो है हमारे कलीग जो है, इज़ अ CMT, ओके। तो उनका भी कहना है कि 15 मिनट के अंदर ज़्यादा बेटर काम का होता है, क्योंकि एक या दो ट्रेड मिलते हैं मैक्सिमम। माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि अगर आप 15 मिनट में काम करते हो, भले ही आपको ट्रेड कम मिलेंगे, लेकिन जब आपका रिवर्सल आना है, वो रिवर्सल काफ़ी देर तक आएगा। लेट्स से आपने बाय किया, यहाँ पे आपने बाय किया, और अगले 15 मिनट में मार्केट 200 पॉइंट नीचे, तो आपका जो बाय एग्जिट होगा ना वो 200 पॉइंट नीचे होगा, और वो 200 पॉइंट का गैप दिन भर में कवर नहीं होने वाला। तो व्हाट आई व्हेन इट कम्स टू ईएमए, 3 मूविंग एवरेजेस, टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं, 5 मिनट करते हैं, सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड भी तो मेंटेन करना है। हाँ, निफ्टी में 10 20 30 पॉइंट का लॉस खा के मैं पोजीशन रिवर्स कर सकता हूँ, लेकिन मैं 200 पॉइंट का लॉस खा के अगर रिवर्स करूंगा तो मेरा 200 पॉइंट तो दिन भर में कवर नहीं होगा। बट अगर 20-30 पॉइंट मेरा चला भी जाता है तो वो मेरा कवर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, निफ्टी फ्यूचर 5 मिनट का रोलिंग चार्ट है। रोलिंग चार्ट का मतलब ये होता है कि वो एक्सपायरी टू एक्सपायरी रोल होता रहता है। सो अब यहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रही है, काफ़ी खिचड़ी नज़र आएगी। अगर आप स्ट्रैटेजीज में नए हो, टेक्निकल में नए हो, तो ये आपको बहुत खिचड़ी नज़र आएगी। इसको हम करते हैं सिंपल, ठीक है, सिंपल। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लाइंस को हाइड कर रहा हूँ। लाइंस को मैंने हाइड कर दिया, अब आपको यहाँ पे लाइंस नहीं नज़र आ रही। नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को भी हम नीचे कर देते हैं ताकि आपको सिंपल समझ में आए। देखिए 5 मिनट का कैंडल, ये हम कब का देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं 14th में, मतलब आज संडे को मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो ये फ्राइडे का निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे तीनों मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर दिया है, तीनों। ये था 10:49, मतलब 10:50 पे जो कैंडल खत्म हुई है, उस कैंडल पे यहाँ मुझे सेल मिला। सेल मुझे कहाँ मिला है, सेल हमेशा कैंडल खत्म होने के बाद करना है। कैंडल खत्म होने से पहले एंटिसिपेट नहीं करना है ट्रेड। खैर अगर आप एल्गो में हो तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इमोशंस आपको रखने ही नहीं है, बस स्ट्रैटेजी ऑन करो, पीसी टर्न करो और यहाँ वहाँ घूम जाओ, वो अपना काम करता रहेगा, क्योंकि इमोशंस नहीं आएंगे बीच में।
तो कैंडल खत्म होने के बाद ट्रेड होगा। अब जैसे यहाँ पे ट्रेड हुआ है 14,715, 14,715 फ्राइडे को। अगर आप में से जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप के ऊपर, स्पेशली टेलीग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट व्हाट्सएप पे जो कनेक्टेड है आप लोगों को ये लेवल याद होना चाहिए। फ्राइडे का 14,715 के पास हमने सेल किया था। सेल क्यों किया था, ये भी एक फैक्टर था, और भी 2-3 फैक्टर्स थे जो देखे गए थे, बट हाँ वो थोड़े मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ में आ जाता है, जहाँ पे हम एडिशनल स्टडीज़ लगाते हैं, फिल्टर्स लगाते हैं, 7-7 8-8 फिल्टर लगाते हैं कि कम ट्रेड मिले लेकिन एक्यूरेट ट्रेड मिले। तो 715 में सेल आया, वहाँ से नीचे गया नीचे गया नीचे गया, नीचे कहाँ तक गया है सर, ये 620 तक, लगभग 100 पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए 100 पॉइंट के बीच में आपका एंट्री कहीं भी हो सकता है, बट अगर आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है, स्ट्रैटेजी ने आपको यहाँ पे एंट्री दे दी, एल्गो ने आपका ऑर्डर ट्रिगर कर दिया, आपका सेल हो चुका है यहाँ पे, अब ये सेल हो रहा है। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे खुद के स्टॉप लॉस लगाते हो या नहीं लगाते हो। एक क्वेश्चन से मैं बहुत उलझा हुआ हूँ, ओके, जिसका आंसर मैंने बहुत सोच समझ के ढूंढ के काफ़ी बड़े बड़े लोगों से, CFA, CMT तो हमारे घर में ही है, अविनाश है, इज़ आर कलीग, अनुराग है, सो सबसे मैंने डिस्कस करने के बाद, और भी काफ़ी इंडिया के बहुत रेपुटेड इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े नाम के जो टीए हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनसे भी डिस्कशन करने के बाद मेरे को ना एक लॉजिक समझ में आया। वो लॉजिक यही है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, ओके, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के, टारगेट मीट होने पे आप जय माता दी कर दीजिए, डन फॉर द डे। इससे क्या होगा कि आपका डेली कोटा जो होगा वो पूरा हो जाएगा। बट अगर आपको आज का घर नहीं चलाना है, आपके पास पैसा भी खुला है, टाइम भी खुला है, वेल्थ बनाना है, तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट फॉलो मत कीजिए। हिंदुस्तान का या वर्ल्ड का कोई भी इन्वेस्टर्स, क्या कभी आपने सुना है झुनझुनवाला जी ने कोई स्टॉक पे स्टॉप लॉस लगाया? कभी सुना है FIS ने स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया? कोई भी बड़ा इन्वेस्टर स्टॉप लॉस एंड टारगेट पे काम नहीं करता। आप में से नए लोग, पुराने लोग, जो भी हैं, आप चाहे मुझे जितना क्रिटिसाइज़ कर ले, जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ कर ले, लेकिन फैक्ट यही है, फैक्ट बदलने वाला नहीं है। कभी स्टॉप लॉस और टारगेट पे वो लोग काम नहीं करते हैं। ये हम रिटेल लोग हैं जिन्हें अपना बचाना होता है फंड, इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, और एक कमा के निकलना होता है, इसलिए हम उसे टारगेट लगाते हैं। फिर कभी बनाएंगे स्टॉप लॉस एंड टारगेट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, आपको शेयर करेंगे विद डेटा, ताकि आपको समझ में आए। 715 में सेल आया नीचे। अब आप, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कोई FIS DIS वाला तो वीडियो देखने वाला है नहीं। आप और मैं रिटेलर हैं, तो हम रिटेलर की बात करेंगे। तो आप ठीक है, यहाँ पे आपका सेल हुआ है, आप स्टॉप लॉस लगा दो। कितना स्टॉप लॉस लगाओगे आप? परसेंटेज, अगर आप एल्गो में काम कर रहे हो तो आप परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हो, या पॉइंट्स वाइज भी लगा सकते हो। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देख रहे हैं कि हमें एंट्री कहाँ मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे हमें एंट्री मिली, ये नीचे लगभग 100 पॉइंट गया, बाद में रिवर्सल आया, रिवर्सल में, हाँ, बाद में यहाँ पे रिवर्सल आया, बाय सिग्नल यहाँ पे नीचे आया होगा, यहाँ पे कहीं पे, ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पे हमें चार्ट लगा के देखना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे तीनों क्रॉस लेट हुई हैं, तीनों क्रॉस, दो क्रॉस हो गई, दो मूविंग एवरेज क्रॉस हो गई, लेकिन तीसरी बाद में क्रॉस हुई। ओके, तो अगेन यहाँ पे कहीं पे भी हम निकल सकते हैं अगर हम रिटेल लेवल पे काम कर रहे हैं। अब सुनिए दिक्कत वाली बात, यहाँ पे आया सेल सिग्नल। ओके, यहाँ पे किधर आया? लगभग 14,666 के ऊपर, 14,666 के ऊपर सेल सिग्नल आया, लेकिन वहाँ पे सेल होते ही मार्केट रिबाउंड हो गया। ये देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, मेरे क्रॉसहेयर को फॉलो कीजिए। यहाँ पे आप S देख सकते हो, सेल सिग्नल। सेल नीचे आने के बाद इमीडिएटली वो क्रॉस कर गया, इमीडिएटली ऊपर चला गया। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या कहेंगे, अरे यार डे लो पे सेल हो रहा है, डे हाई पे बाय हो रहा है। अगेन, दिमाग नहीं लगाना है। अगर एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो डिसिप्लिन से, तो उसको फॉलो करो। अब 14,666 पे सेल होने के बाद ये बाय आया है यहाँ पे 14,6 क्लोज कहाँ है, 14,693 पे। तो आपका यहाँ पे कितना गया? 76, 86 और 96, लगभग आपका 30 रुपीज़ गया। लेकिन अगर आप बाय एंड रिवर्स, ओके, स्टॉप एंड रिवर्स या बाय एंड रिवर्स, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, सिंपल में यही कहते हैं, सेल आया तो सेल, बाय आया तो बाय, चलने दो गाड़ी को। तो यहाँ पे आपका सेल आया और यहाँ पे आपका बाय आया। तो बाय में क्या हुआ, आपका 30 पॉइंट्स का लॉस बुक हुआ, लेकिन वहीं से रिवर्स हो गई आपकी पोजीशन। मैन्युअली अगर आप कर रहे हो, मैन्युअली मैंने मोर देन 10,000 लोगों के ऊपर ये सर्वे किया है मैन्युअली, वो ये स्टॉप लॉस, यहाँ कई लोग सेल होने के बाद ये स्टॉप यहाँ पे रिवर्स नहीं करेंगे।
आप अपने आप से पूछिए अगर आपने स्ट्रैटेजी फॉलो करी हो कभी, तो नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे सौदा एग्जिट कर देंगे, यहाँ से बाय नहीं करेंगे। कुड बी मल्टीपल रीजंस, आपका माइंड आपको बहुत सारे रीजंस दे रहा होगा कि ऐसा नहीं वैसा नहीं ये नहीं वो नहीं, बट यहाँ पे आप रिवर्स नहीं करोगे। बट अगर आप यहाँ पे रिवर्स कर देते हो 696 के ऊपर, 695 के आसपास जो भी प्राइस था, वहाँ से ये ऊपर में गया है 756 तक, ठीक है, बाद में नीचे आ गया। वैसे भी आपका ब्रोकर आपको कितना 3 बजे, ये 3 बजे का कैंडल है, 3 बजे 3:15 बजे तक तो आपका MIS के अंदर वो स्क्वायर ऑफ कर देगा। ये तरीका है फॉलो करने का। अब अगेन कोई कहेगा अरे यार सेल एक बार आया, फिर दोबारा सेल आया, फिर बाय आया, पैसा कहाँ बना? पैसा एक दिन में कहीं नहीं बनने वाला, कहीं जितने मर्जी पापड़ बेल लीजिए, एक दिन में पैसा कहीं नहीं बनेगा। जुए में बन जाएगा, जुआ के लिए जुए में पैसा बन जाएगा, कब तक बनेगा और कितने दिन तक आपका पैसा टिकेगा आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। नए लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा, पुराने लोग आप समझ सकते हो। अब स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट देखिए, ये दिन हो गया, फ्राइडे का दिन आपने देख लिया, दो सेल सिग्नल थे, एक बाय सिग्नल था, 3 ट्रेड थे। उसके एक दिन पहले आ जाते हैं, गैप डाउन हुआ, ओके, गैप डाउन हुआ, नीचे इतना गया, कहाँ से? खुलने के बाद 14,840 से ये नीचे गया है 14,700, 150 पॉइंट लगभग नीचे, और वहाँ से रिवर्स भी आया है, वहाँ से लगभग 100 पॉइंट रिवर्स भी आया, मतलब 250 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है, लेकिन कोई भी सिग्नल नहीं आया है। अब अगर आप एक पैरामीटर, एक स्ट्रैटेजी को फाइनल करते हो तो कम से कम 1 मंथ उसे फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप कोई स्टॉक ले लो, एक्सिस बैंक ले लो, एक्सिस बैंक में एक शेयर ले लो, सिंगल शेयर, निफ्टी फ्यूचर तो धक धक करता है, एक्सिस बैंक का एक शेयर ले सकते हो, इसे पूरा महीना करो, क्या ले जाएगा आपका एक शेयर? कुछ ज़्यादा नहीं लेके जाने वाला है। लेकिन अगर दे जाता है तो देगा तो आपको क्या देगा? देखिए यहाँ मार्केट के अंदर पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंट एक स्ट्रैटेजी के ऊपर, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, ओके। अगर आप एक शेयर एक्सिस बैंक, अगर आप महीना भर इस पैटर्न के ऊपर ट्रेड करते हो और अगर आपको प्रॉफिट देता है, तो कई लोग आप में से सोचेंगे कि अरे यार प्रॉफिट क्या होगा एक शेयर में, लेकिन आप एक बात को समझिए, वो जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा एक महीने के बाद, आप 10 शेयर कर दोगे, 100 शेयर कर दोगे। सी मार्केट इज़ नॉट अबाउट 1 डे 2 डे और अ मंथ और 2। अगर आप मार्केट के अंदर एक नज़रिया ही लेके आए हो कि मुझे 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए काम करना है, तो देयर इज़ नो वे, मतलब मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, सॉरी, मेरे पास उन्हीं लोगों के लिए है जो एक लॉन्ग टर्म तक एक विजन लेके चलते हैं मार्केट में, कुछ सेंसिबल, कुछ डिसिप्लिन, कुछ लॉजिकल काम करना चाहते हैं, इलॉजिकल काम कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी तो बहुत बेसिक है। सर बेसिक है तो क्या हो गया? अगर बेसिक चीज़ ही प्रॉफिट दे रही है तो प्रॉब्लम क्या है? पहले एक स्ट्रैटेजी को बेसिक लेवल पे तो फॉलो करना सीखिए, एक बार वो फॉलो हो जाएगा आप प्रैक्टिकली और बेटर स्ट्रैटेजीज के अंदर जा सकते हो। आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, आपके पास कोई लॉजिक है, आप मुझे बताइए, और कोई चार्जेस नहीं है मेरे चैनल के ऊपर, कोई चीज़ का चार्जेस नहीं है, ना ही हम ट्रेनिंग बेचते हैं, ना ही हम एडवाइजरी बेचते हैं, हम कुछ किसी को नहीं बेचते, ओके। ये नेचर है हमारा, एक तरीका है मार्केट के अंदर काम करने का। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर देखे हैं, उनके टेलीग्राम चैनल पे जा जाके देखा है किस लेवल का काम है, सैल्यूट बॉस। ये भी वही तरीका है, 2-4 दिन की चांदनी के लिए काम करने वाला काम है और कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजी, इन सब चीज़ों को कहते हैं मैकेनिकल ट्रेडिंग। जाइए यूट्यूब इंडिया पे जाइए और डालिए मैकेनिकल ट्रेडिंग क्या होती है, कोई वीडियो नहीं है। हर एक को जल्दी अमीर बनना है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, एनालिस्ट हो, सबको जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए। नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। जुआ खेल लो, लॉटरी का टिकट ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। खैर अगेन मैं ऑफ ट्रैक जाता हूँ, मैं बार बार ऑफ ट्रैक इसीलिए जाता हूँ कि मेरा फोकस हमेशा आपके माइंड के ऊपर होता है, ना कि स्ट्रैटेजी और प्राइस के ऊपर। साइकोलॉजिकल माइंड ही आपका प्रिपेयर करना ज़रूरी है, अगर वो प्रिपेयर होगा तभी जाके पैसा बनेगा। अब यहाँ देखिए थर्सडे की बात हो रही है। थर्सडे को इतना गिरा, फिर ऊपर गया और उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आई है। सेलिंग कितने पे आई है? ये 14,760 से ये नीचे गया 14,660, अगेन 100 पॉइंट, एक ही ट्रेड मिला आपको। वो कहते हैं ना, अगेन डायलॉग में ज़्यादा मारता हूँ क्योंकि मैंने जितने अच्छे टीचर से मैंने ये चीज़ें सीखी हैं कि अगर आप डायलॉग अच्छा मारते हो तो सामने वाले के जहन में वो चीज़ रह जाती है। बैट्समैन नहीं बनना है क्रिकेट में, बैट्समैन नहीं बनना है, बॉलर बनना है। एक अच्छा बॉल, दिन भर इतना मूवमेंट आया। अब इतने पूरे मूवमेंट के अंदर लाखों हजारों एनालिस्ट ने अपने अपने व्यू दिए होंगे, बाय कर लो, सेल कर लो, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट। सर आपका स्टॉप लॉस किसी का एंट्री पॉइंट हो सकता है, किसी का एग्जिट पॉइंट हो सकता है, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो स्टॉप लॉस है? अगर कोई चीज़ है तो वो सबके लिए कॉमन होनी चाहिए, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट मुझे पसंद नहीं है स्टॉप लॉस टारगेट का। यहाँ पे आपने एक बॉल डाला और आप 100 पॉइंट लेके मार्केट से बाहर, 100 पॉइंट लेके मार्केट से बाहर।
ये आपका हो गया थर्सडे का ट्रेड। उससे पहले आ जाते हैं वेडनेसडे को। वेडनेसडे को मार्केट खुला, ऊपर गया, बल्ले ओ शावा, चले जा रहा है मार्केट, बाय 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 बाय। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे सिग्नल आया सेल, ट्रिपल मूविंग एवरेज, ट्रिपल ईएमए की स्ट्रैटेजी ये है। हो सकता है कोई और स्ट्रैटेजी ने यहाँ पे बाय दिया हो सकता है किसी और स्ट्रैटेजी ने यहाँ पे सेल दिया हो, लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम, हमारा माइंडसेट जो है ना, हम उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही रखेंगे। हम 10 चीज़ें बीच में मिक्सअप नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लीन बोल्ड किया, ओके, यॉर्कर था, पता नहीं कैच आउट हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, बट यहाँ पे विकेट तो गिरा है। यहाँ पे आपने एंट्री मारा, यहाँ से आपको लगभग अगेन 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया। अब स्टॉप लॉस, आप रिटेलर स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हो, टारगेट कहाँ लगाते हो, आई रियली डोंट हैव एन आंसर, ठीक है। लॉजिक मैं लगा सकता हूँ, बस लॉजिक ये है कि यहाँ पे अगर सेल आता है तो आप जो प्रीवियस हाई रहेगा, रिसेंट हाई रहेगा, उसका स्टॉप लॉस लगा दो। टारगेट आप अपने बोलते ना नमक स्वाद अनुसार के हिसाब से टारगेट स्टॉप लॉस का तो यही फंड है, ओके। बैक टेस्ट आप करके देख सकते हो, बैक टेस्ट करके देख सकते हो कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस और कितने पॉइंट के टारगेट में ये काम होगा। लेकिन बैक टेस्टिंग करने का फ़ायदा तभी है कि अगर आप उसे फॉलो कर पाओ तो। अब ये दिन पे आ जाइए, ये क्या था, 10th ऑफ मे को किसी फ्रेंड का बर्थडे था, यस। विपशॉस प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, विपशॉस एक स्ट्रैटेजी में ट्रेड करने वाला का सबसे बड़ा दुश्मन है। विपशॉस क्या होते हैं, विपशॉस ये होते हैं कि मार्केट में ना टुंग 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 चलता रहता है, मतलब बाय सेल बाय सेल बाय सेल, उधर के उधर रेंज में घूमता रहता है। तो वहाँ पे आपके ट्रेड्स मल्टीपल होते हैं, ट्रेड मल्टीपल्स होते हैं। अब यहाँ बाय होगा, यहाँ सेल होगा, तो ये बाय वाला आपको नुकसान देगा, यहाँ सेल होके यहाँ बाय होगा तो ये भी आपको नुकसान देगा। फ्रस्ट्रेशन आएगा, चिड़चिड़ होगी, क्या करें क्या ना करें, तो बार बार परेशान कर रहा है। हमारे साथ भी होता है, दिन में 20-20 ट्रेड, 25-25 ट्रेड होते हैं, ठीक है। वो बात और है कि जब हम एल्गो में काम करते हैं, हमारा जो ब्रोकरेज है, हमारे ब्रोकर के साथ हमारा जैसे कि आप जानते हो पृथ्वी फिनमार्ट, इतने पुराने हम सब जुड़े हुए हैं, तो हम थोड़ा सा ब्रोकरेज के अंदर लो लेवल पे ही जाते हैं, क्योंकि हमें पता है एल्गो में काम करना है, मल्टीपल ट्रेड होगा, ब्रेक इवन जल्दी आना चाहिए, टैक्सेस का कोई उपाय नहीं है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। तो अब यहाँ देखिए, मैं इसे जूम तो नहीं कर पाऊंगा, बट आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 सेल आए हैं और 2 बाय आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ना विपशॉज हो गया, यहाँ पे सेल आया 980 में सेल आया, 990 में बाय आ गया, 10 पॉइंट का गया, 990 में बाय आया, 980 में दोबारा सेल आ गया, 20 पॉइंट गया, 980 में सेल आया और वो सेल कंटिन्यू रहा 990 तक, फिर 990 में बाय आया और फिर 995 में सेल आया। तो आप ये देखिए 10-15 पॉइंट के बीच में ये जुप 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 जुप, इसे कहते हैं विपशॉज। तो विपशॉज आएंगे मार्केट के अंदर। इसके कुछ इलाज भी है, ओके। इसमें आप एनवलप लगा सकते हो, और सारे फिल्टर्स लगा सकते हो। एक छोटा सा फिल्टर मैं आपको दे दूं तो आप अपने नॉर्मल चार्ट को हैकिनैशी में क्रिएट कर दीजिए, वहाँ पे आपका थोड़ा फिल्टर लग जाएगा। नहीं तो आप एनवलप लगा दीजिए। एनवलप कितने का लगाओगे आप, 0.10 का भी लगा दोगे तो भी ठीक है, आपको सहूलियत मिलेगी। तो फिल्टर्स होते हैं जो फिल्टर्स आप लगा सकते हो इसके अंदर, जिससे आप ये विपशॉस से बच सकते हो, वरना विपशॉस का प्रैक्टिकली कोई उपाय नहीं है। उससे पहले भी देखिए यहाँ पे सेल आया, सेल नीचे गया, तो आप अगर इसके हिस्ट्री में जाओगे तो दिस स्ट्रैटेजी, दिस पैरामीटर इज प्रॉफिटेबल। आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी फ्यूचर, ये प्रॉफिटेबल है। अब बैक टेस्ट करोगे आपको दिखेगा बहुत अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन बैक टेस्ट में सर आप इंट्राडे अगर ट्रेड कर रहे हो तो ये गैप डाउन गैप अप तो बैक टेस्ट कैलकुलेट करने वाला है। बैक टेस्ट तो कहेगा कि गैप अप गैप डाउन हुआ है, तो देखो मैंने सेल कहा था एक दिन पहले, हमें 3:15 स्क्वायर ऑफ करना है। अगर हम 3:15 स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं तो बैक टेस्ट का डेटा देख के करे क्या, जो हमें रिजल्ट दिखा रहा है ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन का भी, तो नहीं। अपने लॉजिक से सोचिए, ये दिख रहा है यहाँ पे एंट्री दे रहा है, और आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, पैरामीटर्स कौन सा है, मूविंग एवरेज पैरामीटर है। इंडिया के अंदर मैं प्रोफेशनल टेक्निकल वालों की बात कर रहा हूँ। प्रोफेशनल टेक्निकल वाले जो हैं वो 5-8-13 ये पैरामीटर यूज़ करते हैं, जो टू मूविंग एवरेज करते हैं। कोई 5-8 करता है, कोई 5-13 करता है, कोई 8-13 करता है, 13 के ऊपर भी जाते हैं जाने वाले, अविनाश खुद अलग ही यूज़ करता है। बट अगेन 5-8-13 ये कॉमनली यूज्ड मूविंग एवरेज है इंट्राडे के लिए, 5 मिनट चार्ट के लिए। अब अगर आप ये लॉजिकल सोचिए कि जो आप कहीं भी आपका अकाउंट है, आजकल तो डिस्काउंटेड ब्रोकर बहुत चलते हैं, मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि इनके पास ना रिसर्च वाले हैं ना कोई एनालिसिस वाले हैं, बस दर चल रहा है। लेकिन जो बड़े ब्रोकर्स हैं, ओके, बड़े ब्रोकर्स हैं, यहाँ पे 10-10, 15-15, 20-20 टेक्निकल एनालिस्ट बैठे होते हैं, ठीक है। और ये तीर तुक के टेलीग्राम वाले एनालिस्ट नहीं है, ठीक है।
प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, ये वो वाले नहीं है। ये प्रॉपर प्रोफेशनल लोग हैं जो ब्रोकिंग फर्म को लीड कर रहे हैं, उनके रिसर्च टीम को लीड कर रहे हैं, उस लेवल के लोग हैं। और उस लेवल के लोग जब अपना ट्रेड देते हैं, आपको भी आपका ब्रोकर ट्रेड देता होगा, बाय दिस, स्टॉप लॉस दिस, टारगेट दिस, तो वो लोग जो पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं, ओके, वही पैरामीटर्स हम भी यहाँ यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, 5, 8, 13 हमारे पास तो तीनों है, हो सकता है कोई 2 यूज़ कर रहा हो सकता है कोई तीनों यूज़ कर रहा हो, लेकिन मोस्टली कॉमन यूज्ड पैरामीटर यही है। तो इससे क्या होगा, इससे वॉल्यूम बनेगा। आपको क्या लगता है, यहाँ पे जो सेल आया, एक दिन पहले की बात करूँ, यहाँ पे सेल आया, आए बराबर गिरना शुरू हो गया। थोड़ा सोचिए, यहाँ पे देखिए सेल आया, आए बराबर गिरना शुरू हो गया, अगेंस्ट में तो गया ही नहीं। कभी सोचा है इस लॉजिक को? एक लॉजिक मैं आपको और बताऊंगा एक अगले वीडियो में कि फर्स्ट मिनट ऑफ द मार्केट इतनी वॉलेटिलिटी क्यों होती है, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट यहाँ समझिए, सेल आते ही सेल हो रहा है, यहाँ पे सेल सिग्नल आते ही सेल हो रहा है, यहाँ पे ठीक है विपशॉज है, ऊपर नीचे गया कोई बात नहीं, लेकिन सेल आने के बाद फिर बाया है, बाया आते ही ऊपर जा रहा है। कैसे जा रहा है ये देखिए, यहाँ पे देखिए सेल आया, सेल आते ही नीचे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन टेक्निकल एनालिसिस आर यूजिंग द सेम कॉम्बिनेशन। जब सब एक साथ सेल करेंगे, एक ही फैक्टर को फॉलो करेंगे, तो पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट डायरेक्शन इज मोर, मार्केट इज बॉर्न टू गो टू दैट डायरेक्शन, क्योंकि उतना वॉल्यूम उस टाइम फ्रेम में क्रिएट हो रहा है। अगेन ज़्यादा मैं आप लोगों को स्ट्रेस नहीं दूंगा, सिंपल 3 मूविंग एवरेजेस, 5, 8, 13, 5 मिनट कैंडल निफ्टी के ऊपर। एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सिस बैंक देख लेते हैं कैश में। एक्सिस बैंक क्या देता है, कुछ देता भी है या नहीं देता है? वाओ, कन्विंसिंग। और ये वीडियो आप लोग जानते हो, नए लोगों को नहीं पता, मैं कोई भी वीडियो पहले प्रिपेयर नहीं करता हूँ, मैं टॉपिक प्रिपेयर करता हूँ और वही बोलता हूँ जो मेरे आपसे बात करते करते आता है। ये पुराने लोग हमेशा जानते हैं। ये देखिए एक्सिस बैंक का चार्ट, 694 में सेल दिया और वहाँ से सीधा नीचे, सीधा नीचे। यहाँ देखिए पूरा दिन भर डिस्को डांस। अच्छा, एक बार खुलते ही सेल दिया इसने, एक दिन पहले खुलते ही सेल दिया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आते समय कहता फिर से बेच दो, फिर से बेच दो। ये देखिए सेल, इधर भी सेल, सेल आ रहा है नीचे। यहाँ विपशॉज हुए हैं, 1, 2 ट्रेड, 3 विपशॉ के ट्रेड हुए हैं और उसके बाद से फिर सेलिंग आई तो फिर नीचे, फिर यहाँ पे सेलिंग आई फिर नीचे। देखिए लॉजिक है, ओके। अब यही चीज़ें मैं अगर आपको एक्सप्लेन ना करूं और मैं आपको एक कॉल भेजूं, सेल एक्सिस बैंक बिलो सो एंड सो, स्टॉप लॉस टारगेट, आप रिटेलर खुश, ओ भाई जैकपॉट, HNI कॉल, ऑपरेटर बेस्ड, कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ नहीं होता है, कोई जैकपॉट नहीं होता है, कोई ऑपरेटर बेस्ड कॉल्स नहीं होते हैं, कोई HNI कॉल्स नहीं होते हैं। अगर ऑपरेटर के पास ऑपरेटर कॉल्स के लिए अगर वो आपको फ़ोन करके 5-10 हज़ार रुपये की भीख मांग रहा है कि फ़ीस दे दो जी, फीस दे दो जी, तो वो काहे का ऑपरेटर है, ओके। और ऑपरेटर जो होते हैं वो आपके मेरे जैसों से तो दोस्ती भी ना करें, इतना पैसा उन लोगों के पास है। थोड़ा लॉजिक लगाइए। ये फ़ोन कॉल्स जो आपको आते हैं कि फलाना फलाना HNI, थोड़ा बच के रहिए। थोड़ा मार्केट में देखिए पैसा आपका लगा है, थोड़ी मैच्योरिटी के साथ काम करेंगे तो जाके कुछ सेंस बनेगा। एक एक रुपया भी अपना है, जैसे मैंने कहा, आपको स्ट्रैटेजी करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, एक शेयर लगाओ, पहले महीना भर करो। आप अगर एक बार एक्सपर्टीज़ कर लेते हो एक स्ट्रैटेजी के अंदर, तो आप स्काई इज़ योर्स, स्काई इज़ योर्स। आप टाइम आपके पास है। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कोई 90 साल का होगा जो ये वीडियो देख रहा होगा। यू आर यंग, यू आर मिडिल एज, यू स्टिल हैव टाइम टू मेक मनी। बट अगर आप सही समय सीखने में और उसकी प्रैक्टिस में लगा दोगे, वे टू वे बहुत आगे है, आप बहुत आगे जा सकते हो इसके अंदर। एक्सिस बैंक, उसके अलावा और क्या ले ले, कोई और स्टॉक लेना हो, रिलायंस, हाथ जोड़े, रिलायंस में मैं नहीं पढ़ता हूँ, और कोई स्टॉक, अदानी एंटरप्राइजेज में काफ़ी मूवमेंट चल रही है आजकल, अदानी एंटरप्राइजेज देख लेते हैं। थोड़े विपशॉज हैं, कल सेल आया था यहाँ पे, सेल आने के बाद नीचे, सेल आने के बाद नीचे, फ्लैट है, इधर भी सेल आया है। तो अगेन हर स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा, हर स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा। बट आपको एक सजेशन ये है कि जब भी आप इसमें कोई स्टॉक पिकअप करो तो एक हाई बीटा स्टॉक पिकअप करो। हाई बीटा का मतलब क्या होता है, डिस्को डांस करने वाला स्टॉक। तो वो जितना मूवमेंट देगा ना, उतना आपको सिग्नल जनरेट होंगे। बहुत सारे, कोई भी स्टॉक का ले लो, डॉक्टर रेड्डी में कल सेल किया था हमने, डॉक्टर रेड्डी देखिए कल, वाओ व्हाट एन अमेजिंग। कल की देखिए, मैं बहुत हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इंटेंशनली आपको वही स्टॉक दिखा रहा हूँ जिसमें कुछ आउटकम आ रहा है, ओके। अगेन मैं क्रिटिसाइज करने के लिए आपको 1780 चीज़ें मिल जाएंगी मेरे यूट्यूब के अंदर। आप कहोगे टी शर्ट पहन के वीडियो बनाता है, लाइट्स नहीं लगाया, अगेन दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, ओके।
सो यहाँ पे देखिए डॉक्टर रेड्डी में यहीं सुबह सुबह सेल आ गया था 10:30 बजे 10:30 बजे 5350 वाला 5200 150 पॉइंट का मूवमेंट दे गया। मेक सेंस और नो 150 पॉइंट एक शेयर ले लो, एक शेयर 150 रुपये दे गया, आपको क्या दिक्कत है उसके अंदर? महीना भर करके देख लो कितना बना है पैसा। Unless and until you do it practically, you won't get any outcome. Backtesting is just a backtesting. Backtesting doesn't mean that it will happen in future as well. एक एक शेयर कर लो बॉस। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप समथिंग हियर, ओके, इन हमारे एल्गो के अंदर ही, ओके जो NSE अप्रूव्ड, एक्सचेंज अप्रूव्ड एल्गो है, उसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक ग्रुप बनाएं। ग्रुप मतलब मैं क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक्स का ग्रुप, ओके, स्टॉक्स का ग्रुप बनाएं, उसमें एक सर्टन पैरामीटर डालें। और हमें क्या फ़र्क पड़ता है सर, एक्सिस बैंक जैसे अगर हम 25 स्टॉक पकड़ते हैं और रोज़ एक शेयर में काम करते हैं, एक शेयर, ओनली वन शेयर, दिन भर बाय आया तो बाय कर, सेल आया तो सेल कर, एक एक शेयर 25 स्टॉक के अंदर हो रहा है। दिन के एंड में जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा, मंथ के एंड में जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। तो ये सब टेस्टिंग, अलग अलग चीज़ें हम लोग करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी एजुकेशनल बुक्स पढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसमें क्या दिक्कतें आती हैं। जैसे कि यहाँ मैं आपको बताया विप शॉस की दिक्कतें आती हैं, तो विप शॉस की दिक्कतें हैं तो हैं, उसमें ऑप्शन क्या निकाल सकते हैं? एनवलप लगा दो, मैं तो बेस्ट यही करता हूँ, एनवलप लगा देता हूँ, तो उससे थोड़ा फिल्ट्रेशन हो जाता है। टाइम फ्रेम इंट्राडे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं टाइम फ्रेम नहीं बढ़ाना चाहता इसके अंदर। अभी अब डॉक्टर रेड्डी यहाँ चल रहा है, 10 मिनट का देख लेते हैं। 10 मिनट में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक सेल आया है, फिर एक बाय आया है, फिर एक सेल आया है। तो हर टाइम फ्रेम का अपना अलग बेनिफिट है। इंट्राडे आई प्रेफर 5 मिनट्स। इनफैक्ट देर आर सर्टन स्ट्रैटेजीज जहाँ पे हम 1 मिनट में भी काम करते हैं। 1 मिनट में दिन के 30, 40, 50 ट्रेड्स होते हैं। अब आप बोलोगे 30, 40, 50 ट्रेड्स तो बहुत ज़्यादा है। सर आपके लिए ज़्यादा है, आपके लिए ज़्यादा है, बट अगर मैं 50 ट्रेड दिन के ले रहा हूँ, 50 ट्रेड दिन के ले रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ लॉजिक है उसके पीछे। ओके ठीक है, ब्रोकरेज टैक्सेस हैं, मानता हूँ उस चीज़ को, तो उसी को तो मनी मैनेजमेंट कहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट भी इसके अंदर प्ले होता है, क्योंकि अगर 1 मिनट का चार्ट होगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं होगा। ओके, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं होगा, मेरा छोटा स्टॉप लॉस होगा, वो रिवर्सल जल्दी मारेगा। अगर 5 मिनट में वो 20 पॉइंट के बाद रिवर्स कर रहा है, तो 1 मिनट में हो सकता है कि वो 3 या 4 पॉइंट में रिवर्स कर जाए। It's a detailed, explanation about how to trade on 1 minute candle. Many don't prefer, but yeah, we do. Yes, we proud to say that, we do something different from what others do. Okay, naked calls में कोई इंटरेस्ट नहीं है, देते हैं, बनाते हैं, टेक्निकल के कॉल्स बनाते हैं, लेकिन अब वो हो गया, वो जो एक टाइम था करते थे वो हो गया। अब सिर्फ ये है कि बस एक लेवल्स बना के दे दो, जो एल्गो में काम नहीं करता है, जो स्ट्रैटेजीज में काम नहीं करता है, उनके लिए कुछ मदद हो सकती है। कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आप हमारे टेक्निकल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो वीडियोस। अदानी एंटरप्राइजेस 172 में रेकमेंड किया था, 1000 हो गया अलग बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 1000 हमारे बोलने के बाद हुआ, बट हाँ 172 के बाद कुछ अच्छा ही टारगेट दिया था, एटलीस्ट एक 100% का टारगेट था, बट ठीक है, पार्ट ऑफ मार्केट। तो 1 मिनट देखिए, 1 मिनट देखिए डॉक्टर रेड्डी का, यहाँ पे 5300 में सेल आया और वहाँ से नॉन स्टॉप 100 पॉइंट मिला है। 100 पॉइंट नहीं, हाँ यहाँ पे तो देखिए 100 पॉइंट, 125 पॉइंट तक गया, फिर वहाँ से सेल, फिर वहाँ से बाय। अगेन अगर आप 1 मिनट पे काम करते हो तो आपका ब्रोकरेज, आपका टैक्सेस, एवरीथिंग यू नीड टू हैव इन योर माइंड कि कितना मुझे खर्चा लगेगा, कितना मेरा ब्रेक इवन आएगा। और सबसे ज़्यादा 1 मिनट के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ जो चाहिए वो है पेशेंस। पेशेंस के बिना नहीं है। तो बेटर आप अगर एक नए हो, नॉट इन द मार्केट आई वुड से, बट अगर आप स्ट्रैटेजीज़ के इंडस्ट्री में नए हो तो पहले इन चीज़ों को समझिए। ओके, एक आध 2 शेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का सोचिए। प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ के लिए नहीं, फील फ्री टू टॉक। आप मार्केट में हो, आपसे अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है और वही चीज़ मैं अगर अपने बाकी व्यूअर्स को शेयर करता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा ये। सो एनीथिंग यू हैव, वेदर इट मेक्स सेंस और नो, ज़रूरी नहीं है कुछ सेंस बने, मेरी भी कुछ बातें आपके लिए सेंस नहीं बनती होंगी, बट दैट्स फाइन। सीखने को मिलना चाहिए, सीखने को मिलना चाहिए, रादर देन हम टाइम वेस्ट करें। इट्स बेटर कि हम सीख लें। सीखने से क्या होता है, फ़ायदा ही होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। सो आई थिंक वीडियो लंबी बन गई है, बट अगेन माई इंटेंशन वॉज टू शो यू द स्ट्रैटेजी प्लस शो यू सम साइकोलॉजिकल थिंग्स, कि साइकोलॉजिकल हमें क्या समझना है, क्या नहीं समझना है। क्रिटिसाइज़ करने वाले आपके लिए मैंने ऑप्शन रखा है, यू कैन डिसलाइक द वीडियो, बट वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो, यहाँ पे कोई टाइम पास वाले वीडियोस नहीं होते हैं। ये देखो जी हो गया, वो देखो जी हो गया, न्यूज़ रीडिंग वाला फंडा नहीं है। क्या हो सकता है उसे समझना है, स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं उसे समझना है, पैरामीटर्स कौन से होते हैं उसे समझना है, क्या टूल्स, क्या सॉफ्टवेयर्स, क्या टेक्नोलॉजी हमें चाहिए इसको परफेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए, वो हमें समझना है। राइट, मेरा नाम है अंशुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो कोई टॉपिक, कोई स्ट्रैटेजी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए या उसके ऊपर एक्सप्लेनेटरी कुछ भी अगर आपको चाहिए, फील फ्री टू
कॉन्टैक्ट मी। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है, आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन इट, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगेन वी डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग, वी डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एडवाइजरी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, यू हैव अ वंडरफुल डे है।